श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 सितंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है नवरात्र महीने की 7वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो नवरात्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि हर सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और अश्विन महीने की 7वीं तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक कटोरी चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस एक कटोरी चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक कटोरी चावल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 29 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस अश्विन महीने के सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको उपाय करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्र महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस नवरात्र महीने के 7वीं के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार 7वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक कटोरी चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक कटोरी चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी चावल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार 7वीं तिथि का। देखो दोस्तों, हम लोगों को उपाय के लिए एक कटोरी चावल लेना है और 108 साबुत चावल लेने हैं, यह उपाय करना है। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माता बहनाएं होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस वाले उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन कर सकती है। माता बहनाएं अगर घर पर ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह प्रशी क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, इसे हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह आता है
इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो बस हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी बात यह आती है वह कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय करने की आप कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। अब भी जो मौसम चल रहा है, इसमें मौसम में शाम जो देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को 108 चावल के दाने लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के लिए साथ में क्या कुछ ऐसी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री, उपाय सामग्री, 108 चावल के दाने, उसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल लेकर ही जाओगे। अगर वहीं 1 लोटा जल मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। और इसीलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल ही चढ़ाना। तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आप लेकर जाना ही जाना। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गुलबाती का, आटे का, शुद्ध देशी गाय का घी का। इस बात का आप लोगों को भी ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, और कहाँ से लाना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बार में सुन लो कि जो भी उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि यह कौन से चावल है, कौन सा चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा पिटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो, सादा हो, या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आप अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो, उन चावल में से अपनी 1 कटोरी भर लेना, या 1 मुट्ठी अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम यहाँ 108 चावल ही इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से ऐसे 108 चावल के दाने आप लोग निकाल लो, जिनमें जी के टूटे ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी एक कागज़ की पुड़िया में रख लो, या किसी भी एक छोटी सी कटोरी में रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे और आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपकी उपाय की सामग्री है 108 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजा सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री लेकर जाना चाहो उसकी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद में अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, पर हाथ मुँह धोकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हो शाम के समय प्रदोष काल में।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, सबसे पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक जो लोटा जल और जो पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय आप इस उपाय को करते हो तो अपने साथ कम से कम एक जो दीपक है गोलवाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हैं, उस दीपक को मंदिर में अपनी माचिस से जाकर जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा सामग्री पूजा हो जाती है, पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाएं और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर आप करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको इस उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है उसे आप खोल कर रख लीजिए और यह कटोरी है तो आप उसे अपने सामने रख लीजिए और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो अपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर नहीं चढ़ाना है। आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए यह वाला आप उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों आपके बाद आपको लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप ज़रूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानियाँ उसके लिए। उसके बाद में आपको लोगों को भगवान को देखकर भगवान से आशीर्वाद लेकर उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसकी सभी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होंगी और जो भी दुख और परेशानियाँ हैं वह भी बहुत जल्दी दूर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही चमत्कारी गुरुजी द्वारा सोमवार के दिन किए जाना वाला उपाय बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आपको लेना है एक गोलबाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में अपने घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वह दीपक प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह वाला उपाय करना है।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।